Hello everyone, welcome back to the channel of NCERT class 6 to 8. So guys, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाली थी और आज की इस वीडियो में हम उसी के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सुनाओ, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, Why did the king want to know answers to 3 questions? राजा क्यों चाहता था 3 सवालों के जवाब जानने का? तो द किंग वॉन्टेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। जो राजा है वो 3 सवालों के जवाब जानना चाहता था क्योंकि ऑफ द थॉट केम टू हिज माइंड दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू आंसर्स टू दीज 3 क्वेश्चंस। क्योंकि एक विचार उसके दिमाग में आया था कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो 3 सवालों के बारे में पता चल गया तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर्स राज्यों के बाहर भेजे गए। क्यों? टू फैच वाइज मैन, समझदार आदमियों को ढूंढ निकालने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, आंसर्स ढूंढने के लिए राजा के क्वेश्चंस के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, समझदार हर्मिट को ढूंढने के लिए। टू अनाउंस द रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, एक अनाउंसमेंट देने के लिए कि वो जो राजा है उन्हें रिवॉर्ड देगा जो उनके सवालों के जवाब देंगे। तो आंसर 4 इज़ करेक्ट। नाउ सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है, Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. जो नीचे आपको बॉक्स में सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स उनमें से चुन के लगाने हैं बॉक्स के अंदर। सुनाओ, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। कई समझदार आदमियों ने किंग के सवालों के जवाब दिए। तो इसके अंदर आएगा बट their answers were so varied that king was not satisfied। तो इसके अंदर यही आंसर आएगा क्योंकि बहुत सारे समझदार आदमियों ने राजा के सवालों के जवाब दिए पर जो आंसर्स थे सभी के वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, अलग अलग थे। इस वजह से किंग जो था उनके आंसर्स में सेटिस्फाइड नहीं था। तो ये आंसर हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। Someone suggested that there should be a council of wise men। किसी ने सजेस्ट करा कि काउंसिल ऑफ वाइज मैन होने चाहिए। तो इसमें करेक्ट होगी टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, जो राजा की हेल्प करेंगे सही टाइम पे एक्ट करने की। Someone else suggested that the king should have a टाइम टेबल। किसी ने सजेस्ट करा कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट करा टू आंसर 3 क्वेश्चंस, उसके 3 सवालों के जवाब देने के लिए। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड। राजा ने जिस आदमी की दाढ़ियाँ थी उस आदमी की चोट को धोया और बार बार साफ करता गया। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, पर जो खून बहना था वो नहीं रुका। तो ये इसके आंसर्स थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको उनके आंसर देने हैं। वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मजिशियंस। किंग को ये एडवाइस क्यों किया गया कि आपको मजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब में, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, जब ये डिसाइड करना था कि किसी भी राइट टाइम में, मतलब एकदम सही समय पे क्या करना चाहिए। अर्जेंट वन मस्ट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो कुछ भी जो आपको राइट टाइम में करना है, अर्जेंट,
तो उसके लिए आपको फ्यूचर में ढूंढना पड़ेगा, फ्यूचर में जाना पड़ेगा। सिंस ओनली मजिशियन कैन कुड डू दैट, द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मजिशियंस। तो फ्यूचर में तो सिर्फ मजिशियंस ही देख सकते हैं, तो इसलिए राजा को एडवाइस किया गया कि उस मजिशियंस के पास जाना चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, जब सेकंड क्वेश्चन की बारी आई, हुज एडवाइस डिड पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर द किंग, तो लोगों ने क्या कहा कि राजा के लिए किसकी एडवाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, जब सेकंड क्वेश्चन में आंसर्स मिले तो कुछ ने कहा कि जो लोग हैं जो राजा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हैं उसके काउंसलर्स। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि काउंसलर्स, कुछ ने कहा काउंसलर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ने कहा प्रीस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ ने डॉक्टर्स को चूज़ करा कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकियों ने कहा कि सोल्जर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, क्या सजेशंस बने थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर में, सम सेड साइंस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ ने कहा कि साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट रही होगी, कुछ ने कहा कि किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइटिंग है, और कुछ ने कहा कि धर्म की पूजा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, क्या जो समझदार आदमी है वो रिवॉर्ड जीते। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। सो नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, जो वाइज मैन है उन्होंने रिवॉर्ड नहीं जीता। द किंग गॉट डिफरेंट फॉर ऑल 3 क्वेश्चंस ही आस्क्ड, जो भी सवाल राजा ने पूछे थे तो उसको सारे के सारे सवालों के अलग अलग जवाब मिले, तो जिस वजह से सेटिस्फाई नहीं था किसी भी आंसर में से, तो इसलिए उसने उन्हें रिवॉर्ड नहीं दिया। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, राजा ने और हर्मिट ने उस घायल आदमी की कैसे मदद करी। सो द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर, उस आदमी को छाया प्रोवाइड करते हुए, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी, और उसे आर्मी से प्रोटेक्ट करते हुए। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विद हिज हैंकरचीफ, जो राजा है उसने उस आदमी की चोट को धोया और उसको कवर किया, उस वाउंडेड मैन की चोटों को धोया और कवर किया अपनी हैंकरचीफ से, अपनी हैंकी से। पर जो खून है वो बहना नहीं रुका, इसलिए किंग जो है वो बार बार उसको रीड्रेस करता रहा, बार बार साफ़ करता रहा जब तक कि खून बहना रुक नहीं गया। दे टुक हिम टू हर्ट, फिर हर्मिट और राजा उस आदमी को जिसकी चोट लगी थी उसको झोपड़ी के अंदर ले गए उसको आराम दिलाने के लिए, और फिर जो राजा है उसने उस आदमी को फ्रेश वाटर भी दिया रिलैक्स करने के लिए। हु वॉज द बियर्डेड मैन, तो अब 6 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि बियर्डेड मैन कौन था। सो बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी, बियर्डेड मैन जो था वो दुश्मन था राजा का, जिसने कसम खा ली थी राजा से अपना बदला लेने का और राजा से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का, और ये भी बदला लेने का क्योंकि जो राजा है उसने उसके भाई को जान से मार दिया था। तो बियर्डेड मैन ने यही कसम खाई थी कि वो राजा से बदला लेगा और अपनी प्रॉपर्टी वापस लेगा। ही वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, अब ही यहाँ पे उसके आगे बियर्डेड मैन के लिए, यानी कि जो घायल आदमी था, तो उसने फॉरगिवनेस क्यों मांगी राजा से, फॉरगिवनेस मतलब कि माफ़ी क्यों मांगी राजा से। तो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस एज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, तो उसने, यानी जो बियर्डेड मैन है उसने किंग से माफ़ी इसलिए मांगी थी क्योंकि जो राजा है उसने उस बियर्डेड मैन की लाइफ को सेव किया था। ही केम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज, वो वहाँ पर तो आया तो राजा से बदला लेने के लिए था, फ्रॉम द किंग, राजा से बदला लेने के लिए वहाँ पर आया था, पर जो राजा है उसने उसकी हेल्प करी उसको बेटर फील करवाने के लिए, तो इस वजह से उसने फॉरगिवनेस, माफ़ी राजा से मांगी थी। द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, वट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस,
राजा ने बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया, तो उसने अपनी माफ़ी दिखाने के लिए क्या किया? द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स। राजा ने अपनी जो फॉरगिवनेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई कि राजा ने अपने सर्वेंट्स उस बियर्डेड मैन के पास भेज दिए, अपने खुद के डॉक्टर्स उस बियर्डेड मैन के पास भेज दिए जो उस आदमी की देख रेख करेंगे, और उसने ये भी प्रॉमिस करा कि उस घायल आदमी की प्रॉपर्टी वो उसको वापस कर देगा। वट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। जो तीनों सवाल हैं उसके अंदर हर्मिट के जवाब क्या रहे? हर क्वेश्चन को सेपरेटली लिखो। तुमने कौन से आंसर को सबसे ज़्यादा पसंद करा और क्यों? तो ये रहे आंसर्स। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल में हर्मिट ने क्या कहा? दैट देयर इज़ ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम, कि सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट टाइम है और वो है नाउ, मतलब कि अब। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट। सिर्फ यही एक समय है जिसके अंदर आपके पास पावर होती है कुछ भी एक्ट करने की, क्योंकि पास्ट जो है वो तो बीत गया, अब उसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते। फ्यूचर जो कि हमें पता नहीं है, तो अभी जो प्रेजेंट है उसके अंदर ही आप सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। सो नाउ बाउंडेड, तो बाउंडेड में हो जाएगा हमारा सीवरली इंजोर्ड, यानी कि घायल। अवोक, तो मतलब कि नींद से उठ जाना। फॉरगिव, तो फॉरगिव मतलब कि माफ़ी मांगना, मतलब कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा पार्डन। देन फेथफुल, तो फेथफुल हो जाएगा हमारे लिए लॉयल। देन पिटी, तो यहाँ पे हमारा पिटी का मतलब होगा फील सॉरी फॉर। बेड्स, मतलब कि जो ग्राउंड में गड्ढे खोदे जाते हैं प्लांट्स के लिए, उनको उनको बेड्स कहते हैं। तो ये रहा स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। देन रिटर्न, तो रिटर्न मतलब कि वापस से दे देना, जैसे कि रिटर्न इट टू मी, मुझे ये वापस दे दो। ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ 2 ब्लैंक्स। जो भी नीचे सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं उनके अंदर 2 ब्लैंक्स हैं, 2 खाली डैशेस हैं, खाली जगह हैं। आपको उन्हें भरना है अप्रोप्रिएट फॉर्म्स में जो आपको ब्रैकेट्स में दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉमिस, जज, डिफ़र। तो आपको इनके आंसर्स भरने हैं इन ब्लैंक्स में। सो पहला क्वेश्चन, ही हैज़ डैश टू हेल्प मी। अब हैज़ लगा हुआ है तो इसकी जो फॉर्म है वो बन जाएगी प्रॉमिस्ड। ओके, तो इधर आएगा हमारा प्रॉमिस्ड। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज, यहाँ पे आएगा हमारा सिंपल फॉर्म प्रॉमिस, और जब हमें इधर लगाना होगा तो ये बन जाएगा प्रॉमिस्ड। नाउ द डैश said that only fresh evidence would make him change his dash. So तो यहाँ पे बन जाएगा द जजमेंट, द जज सैड, यानी कि जो जज है उन्होंने कहा द फ्रेश एविडेंस, की जो फ्रेश एविडेंस है वही बदल सकता है उसका जजमेंट। ओके, नाउ आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस, मैंने नोटिस नहीं करा कोई भी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स, जो ओपिनियन था डिबेटर्स के बीच में, ऑल्दो दे डैश फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम स्मॉल पॉइंट्स। तो इधर होगा हमारा आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सीरियस डिफरेंस। ऑल्दो दे डैश फ्रॉम वन अनदर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिफर्ड, ऑल्दो दे डिफर्ड। देन इट्स अ fairly simple question to dash, but will you accept my dash as final? सो इसके अंदर आंसर आपको वर्ड दे रखा है, तो इसमें होगा इट इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर एज इट इज़ आ जाएगा।
बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर, यहाँ पे भी आंसर ऐसे ही रहेगा। देन इट इज़ नॉट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी that necessity should always be the mother of invention. Hermits are dash men, तो hermits are wise men, समझदार आदमी होते हैं। How they acquire their wisdom no one can tell, तो इधर आ जाएगा फिर wisdom, इधर आएगा wise और इधर आ जाएगा हमारा ई हटा के wisdom। The committee has dash to make जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, तो यहाँ पे जगह में द कमिटी हैज़ डिसाइडेड, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। सो द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन टू द टीम। द डिसीजन इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरीवन। ओके सो यहीं पे अब हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस के चैप्टर 1 के साथ में। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।